मौन यानी कि साइलेंस आपके अंदर छिपा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार जिसका सही इस्तेमाल आपका जीवन बदल सकता है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, मतलब बेकार की बहसबाजी से बचते हुए केवल अपने काम पर फोकस करना, जहां जरूरत है वहीं बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। अगर आप सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हर परेशानियों से बच सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। आज मैं आपको साइलेंट रहने के 6 बेनिफिट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कब, कहां और कितना बोलना है। नंबर 1, साइलेंस विल मेक यू अपीयर मोर पावरफुल। आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि जब कोई बहुत ज्यादा बोलता रहता है तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती और ना ही उसकी बात कोई सुनता है। वहीं पर अगर कोई शांत रहता है तो सबका ध्यान उसके ऊपर चला जाता है कि अरे ये शांत क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, और सबका फोकस उसके ऊपर चला जाता है। ऐसे ही जब आप शांत रहते हो तब आप ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हो, और जब आप ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब करोगे तब आपकी बातों में ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। इसलिए जितना हो सके साइलेंट रहकर चीजों को एब्जॉर्ब किया करो। पहले समझो अच्छे से, उसके बाद ही कुछ बोलो। इसलिए जितना हो सके साइलेंट होकर चीजों को एब्जॉर्ब किया करो, और फिर जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करोगे तो सबका टेंशन आपके ऊपर होगा और तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। नंबर 2, साइलेंस गेट पीपल्स अटेंशन। हमारे स्कूल कॉलेज में 2 तरह के टीचर होते हैं। जब बच्चे क्लासरूम में बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं तो पहले तरह के टीचर आते हैं, वो अपना लेक्चर सुनाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और चले जाते हैं। वहीं दूसरे तरह के टीचर आते हैं, सिर्फ 10 सेकंड खड़े होकर के देख लेते हैं। क्लास के लगभग सभी बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। ठीक यही चीज हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जब हम बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की बातों में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं, तो हमारी बात को सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरीके से साइलेंट से आप अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। नंबर 3, साइलेंस गेट द आंसर। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपना ओपिनियन देते रहते हैं, दूसरों को बोलने का मौका तक नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो दूसरे इंसान के ओपिनियन को जानने का आपको मौका तक नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ, अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर ये जानने की कोशिश करो, शायद कुछ नया सीखने को आपको मिल जाए। नंबर 4, नेवर शेयर योर गोल्स और प्लान्स। अगर आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो तो उस काम के बारे में किसी के भी साथ डिस्कस मत करना। इस दुनिया में काफी लोग ऐसे होते हैं जो खुली किताब के जैसे होते हैं, मौका मिलते ही अपने दिल की सारी बात शेयर कर देते हैं, अपने सारे गोल प्लान बता देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी रीजन की वजह से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ बोलता है, कुछ कर नहीं पाता। तब आपके ऊपर उन लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। इसलिए अपने गोल, अपने प्लान सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, जो आपकी फील्ड में एक्सपर्ट हो। जब जेफ बेजोस ने क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू किया था तब वो बिजनेस में कामयाब भी हो रहे थे, उससे वो काफी ज्यादा अर्न भी कर रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने ये बात किसी के भी साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये बात अगर वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करते तो और भी लोग वही बिजनेस शुरू कर देते और हो सकता था कि उनसे भी आगे निकल जाते। इसलिए उस वक्त जेफ बेजोस ने ये बात किसी को भी नहीं बताई और उस वक्त साइलेंट रहने की वजह से
जेफ बेजोस क्लाउड किचन के बिजनेस में भी बहुत आगे निकल गए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी खामोशी से लोगों को हंसाते रहो और अपनी सफलता से लोगों को चौंकाते रहो। अर्थात अपने लक्ष्य और इरादे जहां तक संभव हो गुप्त रखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक उस पर खामोशी से काम करते रहो। और इसी मौन नीति से आचार्य चाणक्य हमेशा अपने दुश्मनों को उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वे उन्हें चौंका देते थे। नंबर 5, साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। सफलता पाने के लिए सफल लोगों से जुड़ना और अच्छे रिश्ते विकसित करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए यदि आप अच्छे संबंध विकसित करना चाहते हैं या आप सफल लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आपको विश्वास पैदा करना होगा और विश्वास कायम करने के लिए आपको उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। सफल लोग यही तो करते हैं, वे सारी बातें नहीं करते। लेकिन आप कुछ लोगों को देख सकते हैं, जब वे सफल लोगों से मिलते हैं तो ज्यादा बातें करने लगते हैं। वे अपनी चीजों के बारे में बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सफल लोग ज्यादातर सुनने पर ध्यान देते हैं। वे दूसरे व्यक्ति के बारे में सवाल पूछते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें एहसास होगा कि वे आपके जीवन में मूल्यवान हैं। वे खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में महसूस करेंगे और इस तरह वे आप पर भरोसा करेंगे। नंबर 6, साइकोलॉजिकल लिबरेशन। साइलेंस सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि साइलेंस मेंटल क्लैरिटी का भी एक पावरफुल सोर्स है। हमारी लाइफ इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। ट्रैफिक जैम से लेकर न्यूज तक हमारे में कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन फीड होती रहती है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देती है और फिर हम बिना सोचे समझे अपने हैबिट्स और इमोशंस के बेसिस पर सारे डिसीजंस लेने लगते हैं। अगर आप कभी अपने काम या लाइफ की किसी प्रॉब्लम से बर्डन फील करते हो तो अपने माइंड को अपने फोन या किसी और एक्साइटिंग काम में डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय थोड़ा साइलेंस को प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करो। आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते तो सिंपली अपने आप को कुछ मिनट के लिए फ्री कर दो। सिर्फ खुद के साथ बैठो और साइलेंस प्रैक्टिस करो। इससे आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे। आप ओवरऑल बेहतर सोच पाओगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।